वन हटा दो, कोई जो है बढ़ा दो उसको। निकाल दिया सर उसको। क्रॉस कामा उसको इंटर मत करना। अपनी तो खराब कर रहे हैं पढ़ाई, दूसरी की भी कोई है ऐसे। सर हो गया। हो गया। यस सर। एक तो इतना बुरा टाइम ऐसे ही है, लोगों को समझना चाहिए। ये देखो 1 2 1 2, ये ई हो गया, ये 1 2, ये 1 2 जेड हो गया 1 2, ठीक है 1 2 जेड हो गया, ये 1 2, ये 1 2 ई हो गया, ये 1 2 ई, ये कुछ भी नहीं होगा ही नहीं। ये क्या हो गया आपका जेड, ये क्या हो गया आपका सर जेड क्या सर? ये कार्बन कार्बन तो सेम हो गया। हाँ और सर। दूसरा आइटम नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन हाँ तो है। इसमें तो कार्बन है। हाँ तो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ना। हाँ सर। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सर ये साइड पे भी। इसमें 4 डिग्री कार्बन है ना, ये वाला 4 डिग्री अच्छा कार्बन ओके, है, समझा सर समझा। 4 कार्बन है। ये कौन सा है, 3 डिग्री है ना। पहला वाला ई कैसे होगा? पहले वाला ई इसलिए होगा, ये नंबर 1 है ब्रोमीन है कार्बन में, ये 2 हो गया कार्बन। सर पर आपने बोला था डबल बॉन्डेड कार्बन आटम को प्रायोरिटी देते हैं ना। ये अपनी लॉजिक मत लगाया करो, जो रूल है उसी से चलो ना। ये पहला आइटम क्या है, कार्बन, ये ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर किसका जाते हैं, ब्रोमीन का ना। यहाँ पे अच्छा ओके कार्बन है, सर। ये ट्रिटियम है, तो सर एटॉमिक नंबर डबल बॉन्ड से कुछ नहीं होगा? नहीं भाई, जहाँ डबल बॉन्ड का मतलब कुछ और बताया था, आप कुछ और जगह बना रहे हो। अच्छा ओके समझा, सॉरी। सर पहले वाले इसमें जेड क्यों होगा सर? सर क्लोरीन ट्रिटियम ड्यूटेरियम सर, वो वाले सेक्शन में। कौन सा, ये वाला? अच्छा ये नहीं सर, उसके बाजू वाला। ये वाला, हाँ सर। ये एक मिनट, ये वाला। हाँ यस सर, वही वाला। तो उसमें क्या होगा, ये देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के बाद क्या है, एक मिनट जस्ट ए मिनट। हाँ बच्चों, ये वाले में ना, ये वाले में देखो ये CH3 है, तो पहला कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों सेम हो गया। ये डबल से बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 कार्बन हो गए ना। और यस इसमें सर। सेकंड एटम क्या है, हाइड्रोजन, ये वाला नंबर 1 हो गया, ये वाला कार्बन, और ये वाला 2 हो गया। इसी तरह ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, तो क्या हो गया 1 1 जेड हो गया ना, बराबर। ओके सर, यस सर। हेलो, यस।
हेलो बच्चों, हाँ हाँ Yes, sir. हाँ जरा जरा देखो यार, ये बहुत ज्यादा। हाँ फटाफट फटाफट देखो ये जरा, ये जैसे दो चार और एग्जाम्पल कराने हैं आपको। ये जैसे ये आ गया SH, ये जो है ये हो गया, और ये जो हो गया NH2 हो गया, राइट। जैसे डबल, और यहाँ पे अब मैंने लिख दिया आयोडीन CH3 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर हो गया, सब लोग सॉल्व करो, सब लोग, SCH3 ओमी, क्योंकि एक दो चीज इसमें बताना है, इसलिए मेरे को ये लिख रहे हैं SCH3, और ये हो गया OCH3। फिर सर वो आपने SCH3 लिखा है ना? हाँ, ये S है, O है, और ये है S है, राइट। सर वो और एम ही है ना? OMe, लेफ्ट पे पहला वाला जेड होगा। अभी नहीं, रुक जाओ, अभी पहले सॉल्व करो, आंसर मत बोलो कुछ, मैं डिफिकल्टी बढ़ा के दूंगा, थोड़ा आंसर मत बोलो, ठीक है बच्चे। डन सर। सर एक सेकंड, प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? ये सब हो गया, लिख लिया आपने? Yes, sir. आंसर दूं? Yes, सर हो गया। ये देखना, ये जेड हो गया हमारे समझ से, है ना। यस सर। यस Yes, sir. नंबर Yes, sir. नंबर Yes, sir. 2, नंबर 2 इसमें हो गया ये जेड हो गया, ये भी ये जेड, नंबर यस 1, सर। ये नंबर Yes, 2, sir. यस सर। नंबर 1 नंबर 2, इसमें हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सर ये ये 2 सर भी ये भी जेड जेड होगा। होना चाहिए। Z. जेड हो गया। सर लास्ट वाला ई होगा। Last one is E. लास्ट वाला ये 1 है, ये 2 हो गया, बराबर। सही है सर। यस सर। और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्या हो गया ये E. ई। लास्ट वाला पेज किसी को देखना है, देख लो।
सर मेरे को सेकंड वाला नहीं समझ इस पेज। कौन Then सा वो देख लो ना, आप उसको देखो ना सेकंड वाला। सेकंड वाले का मतलब इसको बोल रहे हो क्या? इसको हाँ सर वही। हाँ तो देखो ना, इसमें कार्बन है सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। इसमें नाइट्रोजन है ना डबल बॉन्ड से, इसमें कार्बन है, तो प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होगी ना 1 2। सर वो दूसरे साइड वाले। और इसमें कार्बन है, ये कार्बन है सेम है, ये कौन सा है 4 डिग्री, मतलब 4 कार्बन अटैच है। और इसमें कार्बन कितने हैं? 3 है। ये नंबर 1 हो गया ना, नंबर 2 हो गया। समझ गया सर, थैंक यू। बराबर। नेक्स्ट पेज पे एक दो अच्छे एग्जाम्पल हैं, वो नोट कर लेना। सर आप नहीं सकते। हाँ नेक्स्ट पेज। एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? सर आप प्रीवियस पेज का सेकंड एग्जांपल एक बार बता सकते हो? सर एक सेकंड लास्ट पेज दिखा सकते हो, बस एक पिक्चर ले लेंगे। सर आप म्यूट पे हैं। नो सर। हाँ जी बच्चों, बोलो। हाँ सर, आप लास्ट पेज का एक बार सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ एक मिनट। सेकंड वाले में क्या हो गया देखो ना, आयोडीन और कार्बन है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? आयोडीन। आयोडीन की, तो वो फर्स्ट हो गया। दूसरा वाला बेंजीन क्या हो गया? सेकंड हो गया। और दूसरे में क्या है? समझ गया, ट्रिपल समझ गया बॉन्डेड सर। कार्बन है, तो 3 कार्बन है। यस सर, समझ गया। थैंक यू सर। बराबर, समझा ना? हाँ सर, समझ गया। अब देखो इसके बाद ना, ये बहुत बढ़िया है कंपाउंड, जरा उसको समझना। इसको समझाना जरूरी है, आपको बताना। देखो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अब देखो ये डबल बॉन्ड और ये है, ये है, और ये है, ठीक है? जरा ध्यान सुनना। फिर ये है, और ये आ गया 3 की रिंग और 6 की रिंग। देखो ये गलत करोगे आप, मेरे को थोड़ा सिखाना है इसमें, आपको नहीं आएगा। ये कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है जल्दी बताओ? 3 डिग्री। 3 डिग्री। भाई ये जैसे ये है ना ऐसे, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। उसके बाद कौन सा है? 2 डिग्री। उसके बाद 2 डिग्री, यही है ना? यस सर। ऐसे फाइंड करना जैसे मैं बता रहा हूँ। इसमें जैसे ये वाला बॉन्ड है, तो ये कौन सा है? 3 डिग्री। ये 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री आ जाएगा, है ना? तो देखो Yes, sir. ये सेम है, ये सेम है, जिसपे टिक मैं कर रहा हूँ सेम है। उसके बाद ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, बराबर। ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? 2 डिग्री। और यहाँ पे फिर वही आ जाएगा 3 डिग्री। डिफरेंस मिल गया ना, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। बोलो। सर
सर फिर से समझा सकते हो? हेलो। हाँ देखो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है भाई। 3 डिग्री सेम हो गया ना, बोलो। हाँ सर। फिर 2 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, सेम हो गया बराबर। Yes, sir. उसके बाद यस ये सर। यस 2 सर। डिग्री है, ये 2 डिग्री है, सेम हो गया। यस सर। यस सर। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, जल्दी बोलो। 3 डिग्री। 3 डिग्री वही आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 डिग्री। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, ये वाली की 3 ज्यादा डिग्री। होगी ना। यस सर। 1 2। उसी तरह हम दोनों में बताओ, इसमें कौन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जल्दी बताओ। ऊपर वाले। अरे यार ये तो, हाँ जस्ट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। गिन गए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, उसी तरह ये वाला बराबर ना। यस सर। ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, और इसमें क्या हो गया, एक CH2 आ जाएगा ना, तो कौन सा बड़ा होगा मालूम हो गया। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा ना, यहाँ पे ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये 1 2। यस सर। ओके, जेड हो गया। इसमें क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सही है ना। Yes, sir. यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें। sir. अच्छा चलो फटाफट चलो, देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो सर तुम तो मतलब रिंग जितना बड़ा उतना उतना कम ऑर्डर में आएगा ना। हाँ मतलब डिफरेंस देख रहा, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देख रहा, क्वेश्चन पे डिपेंड हाँ करेगा। यस सर। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा दिया था, जो सब गलत करेंगे। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जैसे मान लो ये गोला क्वेश्चन है, ये स्टार दे दिया। अब ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन को देखो, CN है, और ये क्या हो गया, मान लो मैंने यहाँ पे बेंजीन दे दिया बराबर। तो ये कार्बन है बराबर है ना। यस सर। अब ये आइसोटोप है, कौन सा नहीं ये बड़ा होगा, CH3 या CH3 star. ये बड़ा होगा, ये छोटा हो गया। ई होगा ई। और Sir, इसमें it क्या will हो गया, be ये E. 1 ये 2 ना, ये हो हाँ जाएगा। यस सर। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है वो देखो। अब देखो फटाफट, EZ नॉमेनक्लेचर तो सीख लिया आपने, क्वेश्चन कर लोगे इसके, आपको क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है। अब एविडेंसेस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एविडेंसेस नेक्स्ट है। एविडेंसेस फॉर GI बराबर। पहला है फर्स्ट डाइपोल मोमेंट, इसमें क्या है, सिमेट्रिकल, एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिखवा देता हूं। सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन, जैसे ट्रांसब्यूटुइन, have 0 dipole moment, but cis alkene cis-butene butene
have dipole moment. दूसरा पॉइंट है asymmetrical transalkene trans 2-pentene have dipole moment. However, it is lesser than cis isomer. बराबर, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको. In case of substituted alkane, in case of substituted alkene, इवनिंग में कोई आया? In case of substituted alkene, containing one, next page दें. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 1 minute, sir. 1 minute. Copy कर. In case of substituted alkene, मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिखवा देते हैं. In case of substituted alkene containing one electron withdrawing group, containing one electron withdrawing group, containing one electron withdrawing group and one electron donating group, trans isomer alkene has greater dipole moment. Than cis isomer. बराबर. अब देखो मैं तुमको समझा देता हूँ. पहले यही वाला पॉइंट समझाता हूँ, उसके बाद दूसरा समझाऊंगा. ठीक है, ये देखो, ये सिस आइसोमर है, सिमेट्रिकल. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा देते हैं. ये सिस आइसोमर है, सिस ब्यूटूइन है, सिस और ये ट्रांस ब्यूटूइन है. ये देखो ऐसे. अब तो वेक्टर जानते हो ना, ये कैंसिल हो जाएगा, मालूम है ना. हाँ सर, सर ये किया था केमिकल हाँ, बॉन्डिंग में. केमिकल bonding में हुआ है. हाँ सर, हो गया केमिकल बॉन्डिंग. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ये भी ऐसे होगा ना. Yes, sir. Exactly. Yes, sir. It is mu इक्वल टू 0 और mu इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0. ये म्यू ज्यादा होगा, डाइपोल है. ये मैंने पॉइंट लिखवाया था, अभी लिखवाया है. ठीक है, फिर मैंने क्या लिखवाया है, जरा ध्यान सुनना. इसका तो ये जान ही रहे हो कि ऐसे बनेगा.
कैंसिल नहीं होगा। फिर मैंने ये बताया है कि अगर पेन टू इन दे दोगे, मतलब पेन टू इन नहीं, पहले ये देख लो, इन दोनों में किसका डाइपोल ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। सर पहले वाले का पहले left वाले वाले का। का। पहले वाले का क्या तो आएगा? हाँ, अब इसमें क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये म्यू इज इक्वल टू 0 0, डाइपोल है। तो मैं डाइपोल का तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो सॉल्व हो जाएगा। फिर देखो, सर अब एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाएंगे। जल्दी 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 फटाफट चलो। थैंक यू सर। देख, ये दे दे सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाइए ना। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें भी क्या हो गया, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अनसिमेट्रिकल है ना, लेकिन सिस का ज्यादा होगा किससे, चांस से। सही है ना? So can you please show the previous page just once? Thank you, sir. सर सेकंड डायग्राम में नेट डाइपोल कौन से डायरेक्शन में होगा? इसमें सर एग्जांपल 3 का जो सेकंड डायग्राम है अरे ना सर, वही है, यही अच्छा। अरे लोअर टू हायर जाओगे वैसे ही होगा ना, ये से अनसिमेट्रिकल है ना। नहीं सर वो समझ गया, लेकिन नेट डाइपोल फिर कौन से डायरेक्शन में होगा? मतलब क्या है इसका कि ये 0 नहीं होगा ना, सिमेट्रिकल नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का 0 कैसे हो सकता है? अच्छा ओके सर, ओके। कॉमन सेंस। ये देखो, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड CCl, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जान रहे हो ना। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इसमें क्या होगा, सिस का ज्यादा होगा किससे, ट्रांस से। यही मैंने लिखवाया है, बराबर बच्चों? समझा? हाँ सर, अभी Yes, फर्स्ट sir. में दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, दोनों डाइपोल में। हाँ, जैसे मान लो अगर मैंने ये दे दिया, जल्दी बताओ फटाफट, CN इसका ज्यादा होगा, फर्स्ट या सेकेंड? सेकंड का फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, वही चीज तो है ऊपर, वो ट्रांस का ज्यादा होगा से, यही तो लिखवाया है आपको। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। एक डोनेटिंग है, दूसरा क्या है, विड्रॉइंग है ना। बराबर। यस सर, नेक्स्ट पेज दें। यस सर, नोटेड। देखो, सर एक मिनट सर। 6 नंबर पे, अब तुम हम हमारे समझ से एक्सरसाइज जो है ना, तो वो भी कर सकते हो। 3 जो है ना, अब कर सकते हो, बराबर बच्चों? यस सर। देखो, ये बहुत सारे हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, CCl। अब ये देखो, ये वाला स्टार मार्क करके रखना, क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। राइट, खतरनाक क्यों है उसका लॉजिक बता देंगे हम, क्यों ये डेंजरस क्वेश्चन है। देखो, और ये Cl, ये तो ट्रांस हो गया है, और म्यू इक्वल टू, इसमें तो 0 हो जाएगा, इसमें म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। राइट, जैसे थ्योरेटिकली करते हो आप लोग क्वेश्चन, फिजिक्स में डाइपोल कैलकुलेट करते हो ना थ्योरेटिकली, इसका जो म्यू एक्सपेरिमेंटल आएगा, डेटा जो आएगा 1.3D आएगा, 1.3D, और इसका म्यू आएगा कितना, 1.9D डी बाई
है ना। अब इसका मतलब 1 2 3 में किसका ज्यादा है? 2 का। 2 greater than 1 greater than 3. और जो तुम लोग अगर करोगे ना इसको थ्योरेटिकली, जैसे फिजिक्स में कैलकुलेट करते हो, राइट, उससे भी क्या हो गया, यही आएगा 2 का। अरे ये एंगल निकालते हो ना 2, क्या करते हो, 2 cos थीटा करते हो ना, 2p cos थीटा। सर ये हम वाला लोग को angle। नहीं सिखाया अब तक। हाँ सिखाएंगे। अरे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वही ही तो तो है। होरिजोनटल सिखाया है रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस हाँ ये इसमें क्या हो गया, 2p cos 60 आ जाएगा ना, और इसमें क्या हो गया 2p cos सर सेकंड वाले में दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, इसमें 120 है, इससे सेकंड 30 हो जाएगा। हाँ वही है। अच्छा आप वेक्टर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 2p cos 60 2p cos 30 होगा, राइट। तो वैसे भी इसका सर कोई एक डाउट है, फर्स्ट वाले में जीआई नहीं होगा ना सर? ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो एविडेंस है ना, ये एविडेंस है कि मतलब क्या नाम है कि सिस और ट्रांस का क्या हो रहा है, अलग अलग डाइपोल हो रहा है। तो एविडेंस हो गया ना कि सिस और ट्रांस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में अलग अलग। और जरा ध्यान एक मिनट ध्यान सुनना, जरा ध्यान सुनना। तो थ्योरेटिकली निकालोगे और एक्सपेरिमेंटली निकालोगे तो इसका ज्यादा होगा। तो हमारी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 6 दिया होगा, 1 2 3 4 दिया होगा, उसमें इसका दिया होगा ज्यादा। इसका किसका, इसका, वो गलत है, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। वो डेटा से भी वेरीफाइड है और थ्योरी से भी वेरीफाइड है, बराबर। Yes sir. तो उसमें एक ही लॉजिक पे दे दिया है उन्होंने, लॉजिक नहीं है, एक ही पैरामीटर पे दे दिया है। अब देखो ये वाला ना एग्जाम्पल याद रखना, इसका तो म्यू इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये तो मालूम है आपको। Yes sir. Trans. इसका म्यू इक्वल टू सिस का जो है 0.33 डी है डिवाई, और इसका म्यू इक्वल टू 0.5 डी है। तो देखो बहुत कम का डिफरेंस है। वैसे थ्योरेटिकली देखो तो किसका होना चाहिए, 2 का ज्यादा, हाँ सर 2 का होना चाहिए। 2 1 3 होना चाहिए। लेकिन अब ये डेटा है, अब इसका कुछ नहीं कह सकते, डेटा है। तो डेटा ये है, तो मतलब डेटा के अकॉर्डिंग किसका ज्यादा होगा, 1 2 3। थ्योरेटिकली देखो तो किसका ज्यादा होना चाहिए, बोलो। 2 का ज्यादा होना 2 चाहिए। का होना चाहिए। टू का। देखो इन दोनों क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट में भी है, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे, यही लॉजिक से दोगे, ठीक। और इसके बाद जो कुछ भी दिया गया है ना आंसर, जो कुछ भी क्वेश्चन होगा उसको थ्योरेटिकली सॉल्व करो। थ्योरेटिकली का मतलब इसका ज्यादा होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, थ्योरेटिकली, समझ गए। मतलब सिस देन 1 1 देन ट्रांस, क्योंकि उसका कोई डेटा वोटा नहीं है, इन दोनों का डेटा अवेलेबल है, तो हमने आपको डेटाबेस बता दिया, बराबर। यस सर। Yes sir. इन दोनों क्वेश्चन को देख लेना है, स्टार मार्क, अगर इन दोनों का आंसर यही लिखना। और उसकी उसमें कुछ और क्वेश्चन दिए हैं, उसको थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे क्योंकि डेटा नहीं है, राइट। आप खोजो कहीं नहीं मिलेगा, ये उसको ऐसे ही सॉल्व करना कि सिस का ज्यादा होगा देन व्हाट 1 1 देन ट्रांस, बराबर। Yes sir. अब जरा देखना तुम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। डाइपोल में ये बताया आपको, कुछ और मॉलिक्यूल का डाइपोल बताते हैं, जरा देखना। जैसे ये तब तो जानते हो कि ये जो है ना, ये OH है, ये बेंट होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा होगा, यस सर। इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यस सर। यस सर। हाँ सर। मतलब ये G है और ये G है ना, तो अगर G कोई ले लें कैसे, जैसे OH हो गया, और क्या ले लें, NH2 ले लें, SH ले लें, सर लोन पेयर्स की वर्स है ना सर? हाँ वो थोड़ा सा
क्या होगा, टिल्टेड होता है, NH2 है, तो ये म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। और अगर मान लो मैंने ये Cl ले लिया तो इसका क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। म्यू इज इक्वल टू Zero. जीरो। और ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ले लिया है, इसमें भी म्यू क्या होगा, जल्दी बोलो। जीरो। अब देखो तुमको कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें भी समझा रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो इसमें पूछ दिया जाए लॉजिकल डाइपोल मोमेंट, इसमें किसका म्यू ज्यादा होगा। देखो ये पोलराइज होके क्या बनाएगा, एरोमेटिक बना रहे हैं, है ना। ये पोलराइज होके एरोमेटिक नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी ना। तो फॉस में चार्ज डेवलप होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा ना, ज्यादा होगी। तो 1 का डाइपोल ज्यादा होगा ना 2 से, बोलो। बराबर ना। बच्चों सर वापस समझा दो। अरे ये वाला देखो, ये वाला शिफ्ट हो गया तो इस पे कैसा चार्ज हो गया, माइनस, इस पे प्लस, तो एरोमेटिक हो गया ना। इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है, ज्यादा चार्ज डेवलप हुआ ना, क्यों, क्योंकि स्टेबल बना। इसमें स्टेबल नहीं बना, अनस्टेबल बना, तो ये चार्ज डेवलप होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी ना। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा सर, कौन सा, डिस्टेंस का फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा, Q/D है हो ना। करेगा ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या, तो दोनों का ऑलमोस्ट, इसका शिफ्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा सिंगल बॉन्ड आएगा, तो डाइपोल ज्यादा ही होगा ना, यस सर, बोलो। यस सर, गॉट इट। तुम खुद सोचो, बताओ ये इसमें डाइपोल किसका ज्यादा होगा। ये सब तो जो लॉजिकल है वो तो हम लोग 2 मिनट में समझा देते हैं, 1 मिनट। ये 2 है एग्जाम्पल, डाइपोल दोनों का किसका ज्यादा होगा, मी 1 का या 2 का, टू का होगा। अरे दोनों एरोमेटिक बोल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया, सिर्फ एरोमेटिक बना रहा है। ज्यादा है ना। यस सर। सर ऐसा भी बोल सकते हो ना, 1 वाले में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एरोमेटिक दोनों हो रहे हैं, लेकिन 1 वाले का बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, ज्यादा होगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये देखो इन दोनों मॉलिक्यूल में बताओ, सॉरी, इन दोनों मॉलिक्यूल में कौन बताएगा, आप ही बताओगे, हम थोड़े बताएंगे। डबल, सिंगल, Sir, can you डबल, explain the previous example एक बार? सिंगल, डबल, ये इन दोनों में डाइपोल किसका ज्यादा होगा, जल्दी बोलो। सर 1 ग्रेटर देन First आपने one. पढ़ाया तो था 1 ना। ग्रेटर Yes, देन sir, 2 आपने one- बोला 1 पॉइंट था। समथिंग डिवाइड One बोला था, है ना। हाँ सर। हाँ Yes, 1.08. एजुलिन है। अरे Sir, इसमें can क्या हो you गया, ये एरोमेटिक हो रहा है ना, ये शिफ्ट होने के बाद इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, एरोमेटिक हो रहा है ना, शिफ्ट होने के बाद इसमें भी शिफ्ट होने के बाद एरोमेटिक हो रहा है ना। हाँ लेकिन इसकी शिफ्टिंग होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना। Oh, okay, sir, got it. Thank you. सर इस वाले जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, इसमें और इससे पहले वाले में डिफरेंस बताइए ना सर, वो समझ नहीं आ रहा क्या। इसका तो डाइपोल मैंने लिखवाया था 1 पॉइंट नहीं नहीं समथिंग। सर, इसका नहीं, इसके ऊपर वाला और जो पिछले पेज पे था। अरे कुछ नहीं करना है इसमें, इसका रेजोनेटिंग, आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। ये डबल बॉन्ड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया ना भाई। यस सर। तो ये क्या बन रहा है, एरोमेटिक। यस सर। इसका भी क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक, सही बोल रहा है ना। यस सर। इसमें रेजोनेंस होने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, तो ज्यादा शिफ्ट होने की टेंडेंसी है। अच्छा, ओके, समझ गया ज्यादा सर। शिफ्ट होने की टेंडेंसी है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर। म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी ना। यस सर। समझा कि नहीं समझा। यस सर। पिछले वाले में भी यही किया है, और कुछ नहीं। पिछले वाले में एक एरोमेटिक बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, बोलो। नॉन एरोमेटिक।
एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ना भाई, नॉन एरोमेटिक कहाँ है, एंटी एरोमेटिक है ना, ए Yes, sir. ए है ना, हाँ सर। कुछ नहीं क्वेश्चन। सर बेंजीन का डाइपोल मोमेंट 0 है क्या? सिमेट्रिकल है ना, ओके सर। इसका तो 0 ही होगा। आप एक बार एल्जिलिन की वैल्यू लिख दो, क्या बताई थी आपने? अरे मैंने आपको लिखवाया है, 1 अप्रॉक्स 1 डिवाई होता है, 1 पॉइंट समथिंग डिवाई होता है, 1 लिखो, इसका 0 है, बराबर। ओके, थैंक यू। बोलो, यस सर। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग थोड़ा खुद सॉल्व करो। मैं जान के डाइपोल दे रहा हूँ कि डाइपोल के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे करें। अब डाइपोल तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो, फिर भी गड़बड़ करते हो, तो हमने कहा कि ना, इसको बता ही दो तो अच्छा है, हम अपनी लॉजिक दे के समझा सकते हैं इसमें। ये है, एक मिनट, चलेगा ना बच्चों? अब मेरे को डाइपोल बताना है इसका। बताओ 1 और 2 में डाइपोल किसका ज्यादा होगा? 2 greater than 1। 1 greater. 1 greater than 1 2। 1 1 या 2? 1 greater One than greater one than greater two। than 2 1 aromatic भाई वो एरोमेटिक हो जाएगा ना 1 में, Yes। समझा? Yes। जरा इसका बता दो डाइपोल, देखे कौन बता रहा है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे जीओसी में था, बता। 1 2 में डाइपोल किसका ज्यादा होगा? 1 greater than 2। 1 greater than 2. क्योंकि ये पोलराइज होगा तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, बराबर। Yes sir। सब पोलराइज कैसे होगा? अरे पोलर बॉन्ड है तो पोलर नहीं है, पोलरिटी नहीं होगी इसके बीच में, अच्छा ओके सर। क्यों? एग्जांपल 12 नहीं समझा। बोलो। हाँ सर। एग्जांपल नंबर 12 नहीं समझा। 12 में ये एरोमेटिक हो जाएगा ना, ये रिंग, ये वाली रिंग, ये वाली देखो ना रिंग, ये एरोमेटिक हो जाएगी ना। अच्छा ओके सर। इसमें ये एरोमेटिक नहीं हो रही है, देख रहे हो, यस सर, थैंक यू। शिफ्ट होने के बाद, बराबर। यस सर। एक सर और 13 ये समझा था तो फिर से 13th वाला। 13 वाले में पोलर होगा तो एरोमेटिक होगा ना यार, पोलरिटी ज्यादा होगी, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक है, आप लोगों ने कभी पूछा होगा हमसे, किसी अगर कोई किताब उताब करते होंगे तो उसमें है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये दिया, अब डाइपोल पूछ दिया, दोनों में किसका ज्यादा होगा? सर 2 1 greater than greater 1। than 2। सर हाँ? 2 में 1 greater than 2। हाँ Two सर 1 होगा। 2 में सारी इफेक्ट होगा। हाँ सर 2 में सर वो इफेक्ट होगा तो चार्ज ही डेवलप नहीं होगा, हमारी बात समझ गया है। इसमें रेजोनेंस होगा तो चार्ज डेवलप होगा, तो म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। हाँ सर। सर यहाँ पर SIP इफेक्ट होगा ना? एक मिनट में बता रहा हूँ, ये है, मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा यहाँ हूँ। पर प्रोटोनेशन बोलो मत, इधर की सुनो, बात मैं होती है ना सर। उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ कि म्यू इक्वल टू क्यू इनटू डी होता है, ये लोन पेयर तो डीलोकलाइज नहीं होगा, क्रॉस कर दो, ये क्या हो गया, लोन पेयर डीलोकलाइज होगा ना,
तो डीलोकलाइज होगा तो चार्ज तो डेवलप हो गया, इसमें तो चार्ज डेवलप ही नहीं होगा ना, तो 1 का क्या होगा, ज्यादा होगा 2 से। डाइपोल, समझा बच्चों? यस सर 1 सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? मिटा दे, यस हाँ सर। बोलो जल्दी, मतलब मिटाने का मतलब नेक्स्ट पेज है, आदत पुरानी हाँ आदत सर, यार। हो गया यस सर। सर। नोटेड सर। देख, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने किया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि ये क्वेश्चन है CH3Cl CH3F, याद होगा आपको, कई बार टेस्ट में भी आया होगा ये केमिकल बॉन्डिंग, Br CH3I, इसका डाइपोल क्या जाए, किसका ज्यादा होगा, आया है ना, याद नहीं है? सर 9 डिबाई 2 1 किसका 3 है? 4 कौन सा? वो क्यू है। Q into D. म्यू म्यू डाइपोल है। ओ ओके सॉरी। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, लेकिन इतना गंदा नहीं लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 म्यू इक्वल टू क्या, ये म्यू लिखा है, Q इंटू डी होता है ना, एक्चुअली इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है कार्बन क्लोरीन का, इसलिए रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, डिस्टेंस ज्यादा होता है, चार्ज भी अच्छा है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, इसमें केवल चार्ज है, डिस्टेंस कम है, लेंथ कम है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। ये आपने किया होगा कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में, बराबर। सर ये वापस से लास्ट वाला समझा सकते हो? म्यू इक्वल टू Q इंटू डी होता है ना, हाँ सर। तो कार्बन क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ज्यादा है कार्बन फ्लोरीन से, हाँ सर। और कार्बन क्लोरीन का चार्ज भी अच्छा है, अच्छा ओके, तो समझो। इसलिए और 3 डाइपोल और ज्यादा 4 आता है। में 3 और 4 में चार्ज बहुत कम रहता है, इसलिए हाँ, वो यस यस यस। डाइपोल मोमेंट कम होता है। एनसीईआरटी पार्ट 2 एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में डेटा भी दिया है, और या केमिकल बॉन्डिंग में भी डेटा होगा। हाँ सर समझा। देखो जरा ध्यान सुनना, अब जो दूसरा फैक्टर होगा ना, दूसरा फैक्टर मैं बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी। सर ये दूसरा, डाइपोल मोमेंट का पार्ट है या फिर अब डाइपोल तो बता दियो आप, पहला एविडेंस डाइपोल था, सिस और ट्रांस का अलग अलग होता है, और डाइपोल में मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर दी, बराबर। अब स्टेबिलिटी बता रहा हूँ, चलेगा ना? बोल बेटा जल्दी बोल बच्चे। यस सर, मतलब ये एविडेंस फॉर जीआई का कंटिन्यू। हाँ, एविडेंस कि मतलब दो अलग अलग कम मॉलिक्यूल के सिस और ट्रांस की अलग अलग प्रॉपर्टी हो रही है ना। जैसे ये देखो, ये ट्रांस आइसोमर है और ये सिस आइसोमर है, तो आप जानते हो कौन सा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी बता रहे हैं, स्टेबिलिटी। सर ट्रांस ग्रेटर देन सिस। क्यों? क्योंकि इसमें मोर रिपल्सन होता है, वैंडरवाल या स्टीरिक रिपल्सन, इसमें क्या हो गया, लेस रिपल्सन हो गया। ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू ये अनस्टेबल है ड्यू टू व्हाट, रिपल्शन। स्टीरिक या वैंडरवाल रिपल्सन। समझा कि नहीं समझा? यस सर। सर एक मिनट,
एग्जाम्पल 2 जल्दी बताओ ये कौन सा स्टेबल है, वही लॉजिक है। पहला वाला कम स्टेबल है ना, यस सर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सेम लॉजिक बराबर। आगे बताएं फटाफट, यस Yes, सर। यस सर। लिख लेना, मैं फटाफट बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 3 ये देख, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, लोन पेयर रिपल्सन होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन ये कौन सा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ABR है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस था, किससे, इससे मैं क्यों लिख रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक है, एक मिनट। आयोडीन है, आयोडीन है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस, किससे, इससे, सिस स्टेबिलिटी। सर ये इसलिए ना क्योंकि Br और I बहुत बड़े बड़े एटम्स है इसलिए। हाँ रिपेल ज्यादा करेंगे। ओके सर। अभी इसमें चेंज भी करेंगे देखो, और मैं सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा कर दूंगा कुछ चेंज करके, रुक जाओ अभी बताते हैं बराबर। मेरा इको क्यों, अच्छा हाँ यस, ये देखो ये N डबल बॉन्ड N और ये H है, जल्दी बोलो H है, ये लोन पेयर है, इधर लोन पेयर है, तो इसमें रिपल्सन कम होगा, और ये H N डबल बॉन्ड N कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सर ट्रांस। ट्रांस सब स्टेबिलिटी है। एविडेंस मिला ना, यस इधर हम लोग एंटी और सिन बोलेंगे, बोल बोल बोल, आवाज नहीं आ रही बेटा तेरे तुम्हारी। प्रीवियस पेज दिखाएंगे। हाँ जरूर जरूर जरूर, पहले इसको देख लो तब प्रीवियस करते हैं। एग्जाम्पल में भी वही वही लॉजिक है ना। हाँ सब रिपल्सन, थर्ड में भी वही ना, वो ट्रांजिटेंस। हाँ जी एकदम सही। यस सही। अभी बताएंगे जहाँ एक्स्ट्रा होगा इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको। डन सर। पेज 12 पेज 13, एक मिनट सर। चल जल्दी कर। फोर्टीन फटाफट, देखो अब देखो अब देखो अब देखो, जैसे ये बता दो, खुद बता दो आप, N डबल बॉन्ड N PH, PH कौन सा ज्यादा स्टेबल है, खुद बताओ। ट्रांस। ट्रांस मतलब ये वाला ज्यादा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, सही बोल रहे हो, या एंटी बोलते हैं, ट्रांस और एंटी एक ही चीज है। एंटी जो है ना, या ट्रांस बोले हैं, एक ही है ऑलमोस्ट। और सिस को क्या बोलेंगे, सिन। सिन ये बताया था ना। यस सर, एन डबल बॉन्ड एन के लिए होता है। सर ये सी डबल बॉन्ड एन के लिए भी एप्लीकेबल है राइट? हाँ ये देखो, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना ध्यान से बच्चों, समझाना इतना। यस सर। यस ये सर। जो नंबर हो एग्जांपल का वो 6, 7, 8, ये बताना कौन सा स्टेबल है, खुद बताना। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, दूसरा वाला। सेकंड वाला। तो मैंने लॉजिक बताई भी थी, याद है आपको, वैन डेर वाल्स रिपल्स, हाइड्रोजन वगैरह। याद आ रहा है ना। यस सर। यस सर। यस सर।
कौन सा स्टेबल है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड आवाज नहीं आ रही है आ रही है। तो बोलो कौन सा है? सेकंड वाला सर। सेकंड वाला सर। यहाँ से सब लोग पिटोगे। क्लास में रहते तो अभी तक तो हंगामा कर रहे थे। एग्जाम्पल 9 में फर्स्ट वाला। अरे वो इनमें फर्स्ट वाला। मतलब 8 to 10 तक सिस ज्यादा स्टेबल होता है ना, 8 to 10 ए, तक हाँ सिस सर। ज्यादा स्टेबल होगा। 11 और मोर देन 11 में क्या होता है? ट्रांस, हीट ऑफ कम्बस्शन। यस सर। कराया ना? यस सर। यस सर। अभी तो कराया है, अभी इसी चैप्टर में, इसी में। Yes, याद आ रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर बंद हो गया। आ गया? यस सर दिख रहा है। ये बताओ इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? चलो बताओ कौन सा स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट सर। फर्स्ट कितने वाला कार्बन है? 11। कितने कार्बन है, जल्दी बोलो। 11 टू ग्रेटर देन वन होगा ना। तो दूसरा होगा ना, हाउ मेनी कार्बन? सेकंड होगा ना सर। सेकंड हुआ ना सर। समझा ना? यस सर। बच्चों सर। देखो, अब इसके बाद वाले पे जरा कंसंट्रेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये Cl दे दिया, C डबल बॉन्ड Cl दे दिया, सिस है, और Cl दे दिया, C डबल बॉन्ड C Cl दे दिया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसमें फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड से, स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनेगा, मतलब Cl पे डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे CH माइनस चार्ज, और क्या हो गया? Cl। अब इसका फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये बन जाएगा Cl डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, और क्या हो गया? CH, और क्या हो गया? CH, और Cl माइनस चार्ज बन गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ, बोलो। समझा सर। यस सर। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आएगा तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में यहाँ प्लस आ गया, माइनस चार्ज आ गया, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, खाली ऑर्बिटल होता है ना, एक्सेप्टर हो गया, और ये डोनर हो गया, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना दिया। सिस फॉर्म इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हो गए प्लस और माइनस के बीच में, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया सिस वाला। किससे? ट्रांस से। बराबर। सर तो ऐसा बाकी हैलोजेंस में क्यों नहीं होता है? और डोनर एक्सेप्टर कहाँ होगा? जब होगा तो हो जाएगा, जब नहीं होगा तो नहीं होगा, कॉमन सेंस। फ्लोरीन में खाली ऑर्बिटल नहीं है ना। ओके सर।
और फिर ब्रोमीन के साथ वो तो रिपल्सन है, बहुत बड़ी साइज हो गई, कहाँ होगा वहां पे? वहां पे भी रेजोनेंस होने की टेंडेंसी क्या है? बहुत कम, 5p2p है। ये दे दें फ्लोरीन और ये क्लोरीन दे दें, हो जाएगा इसमें? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला फ्लोरीन क्लोरीन से। Because of donor acceptor resonance. हाँ यस, कैसे डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा ना? मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखना। ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो स्टेबल कौन सा होगा? 1 वाला 2 से। फ्लोरीन क्या है? प्लस आर है, इसने रेजोनेट किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, तो क्या हो गया? फ्लोरीन, फ्लोरीन पे प्लस चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन बराबर। और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? CH माइनस चार्ज, और क्या हो गया? Cl। यहाँ पे क्या है? डोनर है, ये क्या है? एक्सेप्टर है ना, क्लोरीन। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो गया? फ्लोरीन डबल बॉन्ड CH, और क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड Cl। इस पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस, इस पे कैसा चार्ज होगा? प्लस। तो प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे ना? बोलो। Yes, sir. समझा ना बच्चों? जी सर। ये स्टेबिलिटी है कि स्टेबिलिटी मतलब एविडेंस है कि स्टेबिलिटी से भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं, एविडेंस है ये। ठीक है, ये सेकंड एविडेंस था स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। इससे भी हम लोग बोल सकते हैं सेकंड का मतलब वही ए या बी लिया होगा मैंने, जो भी नंबर दिया होगा। बोलो तो मैं नेक्स्ट बताऊं? यस सर। Yes, sir. थर्ड एविडेंस, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब BP एंड MP। सिस एल्कीन are more polar liquids. So they have greater boiling point. Than trans isomer. बोलूं? Yes, sir. 1 second. सर 1 मिनट। नोटेड सर। सर आपका सही है? हाँ सर, आगे बढ़ सकते देख 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 बेटा, ये जान लो, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगा ना, सिमेट्रिकल एल्कीन, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा। म्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट। तो जो बीपी होगी ना, जैसे मान लो ये दे दें सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो किसका ज्यादा होगा? सिस का। और एमपी किसका ज्यादा होगा? ट्रांस का। किससे? सिस से।
एक्चुअली क्या होता है, एमपी क्यों ज्यादा होता है कि उसकी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रांग होती है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी क्रिस्टल लैटिस क्या होगी, स्ट्रांग होगी। पैकिंग बहुत अच्छी होती है उसमें, इसलिए उसका ट्रांस का क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बोलो ज्यादा होता है। सर तो डायपोल के इनवर्स क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट वही तो बता रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली इसलिए है क्योंकि उस मॉलिक्यूल में पैकिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये सिमेट्रिकल के लिए है और सबके लिए नहीं है। सिमेट्रिकल के लिए, सबके लिए नहीं है, राइट। क्रिस्टल पैकिंग अच्छी होती है। Melting point of symmetrical transalkene is more than cisalkene due to crystal packing of the lattice. Better is packing. More will be the force of attraction. Between the molecule. And higher what? Melting point. And melting point. ये लॉजिक होती है, बहुत अच्छी क्रिस्टल लैटिस होती है। तो सिमेट्रिकल में हम लोग बोल सकते हैं कि melting point is directly proportional to BP is inverse directly proportional to mu and MP is inversely proportional to mu. बराबर? यस सर। सिमेट्रिकल के लिए होगा ना? क्या? सिमेट्रिकल आवाज के नहीं लिए आ रही है होगा। तुम्हारी, एकदम कुछ नहीं आ रही है। सर वो वो बोल पूछा रहा है ये सर symmetrical। सिमेट्रिकल के लिए होगा ना? सिमेट्रिकल के लिए बॉइलिंग पॉइंट तो जान ही रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर आप लास्ट पेज दिखा सकते हो सर क्या? प्रीवियस पेज दिखाओ ना। डाइपोल ज्यादा होता है ना, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसका, सिस का। नेक्स्ट बोले। यस सर। हाँ यस सर। फटाफट खत्म करते हैं इसको, चले नेक्स्ट पेज ना। जीआई वाला पार्ट हो जाएगा। हो गया। यस सर। अगले क्लास से जो है ना वो एक कन्फर्मर बताएंगे, कन्फर्मर। वो आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। नहीं, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो गया, खाली लास्ट ही बता रहे हैं। लास्ट एक है आपका हीटिंग इफेक्ट, जो फोर्थ एविडेंस है हीटिंग इफेक्ट।
सर ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी बाकी है। ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कन्फर्मेशनल, उसके बाद ऑप्टिकल। ठीक है, सर TWT में कहाँ तक आएगा? जहाँ तक पढ़ाएंगे स्ट्रक्चरल अच्छी तरीके से तैयार कर लो, वो डोमिनेट रहेगा। जहाँ तक पढ़ाया वही आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब जियोमेट्रिकल पूरा आएगा ना? आएगा, कम आएगा, तो बहुत सारी जगहों पे खत्म नहीं हुआ है ना, हमारी बात नहीं है, समझ रहे हो, आप तो आगे हो, ओके सर। सबका ध्यान देना होता है ना, 11वें 14वें बैच का भी। तो एक बार पढ़ लेना बस GI हाँ, भी। जो हम वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हम जो पढ़ाए हैं वहीं तक। सर एसिमेट्रिकल कुछ नहीं है। हीट नहीं, वो डेटाबेस है। हीटिंग effect of carboxylic acid ये तो बताया था, ये तो हेडिंग ही हो गया है, इसको क्यों लिख रहे हैं, सॉरी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका नाम है, आप लोग जानते हो, मैलिक एसिड, नाम सुना है ना? मैलिक एसिड इजली, सर ये वो MALEIC है ना? हाँ हाँ, वो एप्पल वाला नहीं है ये। हाँ सर। easily loses water on heating at कितना डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, and forms मैलिक एनहाइड्राइड। अब बुकलेट सॉल्व करो, तुम्हारा हो जाएगा। अब उसके बाद मैं खूब असाइनमेंट क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, मिक्स, ज्यादा नहीं भेजेंगे अभी, क्यों, पहले टेस्ट हो जाने दो, उसके बाद। फ्यूमेरिक एसिड डू नॉट फॉर्म सो मैलिक और फ्यूमेरिक आइसोमर्स होते हैं, राइट? हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड, मतलब वही कितना, एट हाउ मेनी डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्यूमेरिक एसिड आल्सो गिव्स मैलिक एनहाइड्राइड, फ्यूमेरिक एसिड also if मैलिक एनहाइड्राइड heating to above 200 or more than 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बराबर, समझा देते हैं, अभी समझ में नहीं आया होगा, ये लास्ट पार्ट था। देखो मैलिक एसिड ये है, सब लोग देखो ध्यान से, ये कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर, इसको बोलते हैं MALEIC एसिड। इसको हीट करोगे ना, कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये H है, तो मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा ये। इसलिए बन जाएगा कि दोनों COH ग्रुप सेम साइड में है, MALEIC एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, चलेगा ना? बोलो बच्चों, ये OH और Yes, H sir. निकल गया, माइनस वाटर निकल गया। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, फ्यूमेरिक एसिड ये है, ट्रांसफॉर्म है, ये सिस है, ये ट्रांस है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ट्रांसफॉर्म है।
मैं ये बोल रहा हूँ कि जब इसको 50 डिग्री पे हीट करो तो क्या हो गया, नो फ्यूमेरिक एसिड, नो रिएक्शन, या नो क्या, फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड, चलेगा? बोलो। यस सर। लेकिन ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज बोलो दे तब, पहले लिख लो तब, और मैं तुरंत सर भेज एक दूंगा। बार पहला पेज पे तो रुक जाओ अभी, वेट करो। 20 नंबर देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर फ्यूमेरिक एसिड को ये फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड, इसको 200 या 200 से ज्यादा पे हीट करो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैलिक एसिड में। जानते हो मैलिक एसिड में कन्वर्जन कैसे होता है, ट्रांससिस कैसे कन्वर्ट होता है, मालूम है ना, मैकेनिज्म बताया ना? हाँ सर, वो दो फ्री रेडिकल बनते हैं। हाँ यस यस। और ये यहाँ से क्या होगा, फिर उसी टेम्परेचर पे क्या हो गया, हीट करोगे तो माइनस वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड। एविडेंस है ना ये दोनों में, बोलो। यस सर। पेज 20 मैंने पूरा लिख दिया आज की क्लास में, आज बिग अचीवमेंट 20। पिछले 3-4 क्लास से लगातार लिख। हाँ फटाफट लिख दिया, फटाफट लिखना भी चाहिए, वैसे सही है, बहुत बढ़ाना है ना, नहीं तो कंटेंट कम होने लगता है। आपने मैकेनिज्म के बारे में क्या बोला? फ्लैगशिप में और उसमें तो लिखते हैं, पीयर में तो खूब लिखते हैं वो सब बच्चे थोड़ा सा ना, वो तो बच्चे के लेवल के ऊपर होता है ना, समझ नहीं रहे हो बैच कैसा होता है, ये स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है बेटा। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना। पहले एक ही इसको देख लो, उसके बाद मैं प्रीवियस भी दिखा दूंगा, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ भी लेना, उसके बाद मैं इसको तुरंत आपके ग्रुप में भेज दूंगा। सर इसके आगे लिखाने वाले हो क्या? आप क्या खत्म, सर आपने जिया है इन आप एसिमेट्रिकल, आप जा भी सकते हो जिसको नहीं कुछ डाउट हो। हाँ बोलो। सर आपने जिया इन एसिमेट्रिकल पॉलीन जब पढ़ा रहे थे, आपने 2 पावर n पढ़ाया था, तो आपने लिखा था n इज टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड स्लैश एरिया। सर एरिया क्यों लिखा था आपने उधर? वहां पे लिखा था ना, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे एरिया वाले, अब तुम्हें देखो भूल गया है, क्वेश्चन आएगा तो गलती करोगे तुम। पेज नंबर 19 है ये, हाँ ये वाला पेज देख लो, एरिया लिखा था ना, बहुत सारे कंडीशन बताए थे, देखो। तो एक बार पेज 18 बता देना ना। जरूर जरूर, पहले इसको देख लो, इसमें कोई डाउट कुछ पूछना है? 18 लो, पेज 18 बोलो क्या पूछना है। सर आप जीआई एंड डेकालीन एक बार शॉर्ट में समझा। क्या 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 क्या? जीआई एंड डेकालीन। तो बताया है ना आपको। Why is cis more stable than trans isomer in heat of combustion? Heat of combustion किसी ने चैट किया है वो देखो बेटा, heat of combustion जिन्होंने ये चैट किया अभी मैंने देखा, heat of combustion per CH2 यूनिट बराबर 18 के बाद पेज 16 नंबरिंग कर लेने दो, नहीं तो इधर उधर होता है। ये क्या है 18 17 ना, 17 पेज 16 किसी ने चैट किया है, फिर क्या बोल बच्चे, टाइम कन्फर्मर नेक्स्ट क्लास में, कन्फर्मर ठीक है। अभी खत्म हो गया ना सर? अब ये तुम्हारा एक्सरसाइज 2 कर लो, सारे लोग सुन लो, एक्सरसाइज 3 कर लो। ओके सर। एक्सरसाइज कौन सा है, 3 को सॉल्व कर लेना है, 3 को सब लोग एक्सरसाइज 3 को सॉल्व कर लेना है। आप सॉल्व कर सकते हो, आप एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर सकते हो, एक बार और समझा ना बच्चों? यस सर। क्या कर सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज? 3। अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो एक्सरसाइज 2 के लिए पढ़ाऊंगा,
बराबर। यस सर। सर एक बार पेज 19 और 20 दिखा दो। एक मिनट दिखा दो। Why the cis isomer is more stable than trans isomer in 8 to 10 कार्बन एटम? साइक्लिक कंपाउंड में क्यों? क्योंकि वही है पॉइंट, हीट ऑफ कंबस्शन से बताते हैं। पेज 8। क्लास खत्म हो गई है, आप जा सकते हो, जिसको कुछ पूछना है रुक सकते हो। हेलो सर। बोलो जी। सर टेस्ट के लिए हम लोग को एक्सरसाइज 3 को इंक्लूड करके और क्या क्या करना है बुकलेट में जो सर? जितना हमने पढ़ा है वो पढ़ लो। स्ट्रक्चरल और टॉटोमर पे ज्यादा ध्यान देना, बहुत बड़ा है वो, अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। यस सर, बट सर मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1 करना है या फिर वैसे? एक्सरसाइज 1 कर लो पूरा, एक्सरसाइज 3 कर लो बस। ओके सर, थैंक यू। डीपीयूपीपी कर लो बस। बराबर। कौन सा पेज दिखाना है बच्चे, जरा बताओ आप, किसका क्वेश्चन है? 19 और 20। 19 और 3। देखो पहले 3 भी किसी ने बोला था। हाँ देखो बेटा 3 है, हो गया 3। 19 देखो ये डरना। हाँ सर 20। 20 देखो ओके सर, थैंक एक्सरसाइज। यू। हाँ एक्सरसाइज 3 फिनिश करो, एक्सरसाइज 3 बुकलेट फिनिश करो। सर 2 नहीं करना है? अभी 2 के लिए पढ़े नहीं हो ना, ठीक है सर। वो अगले क्लास से पढ़ोगे तो उसको भी कर लेना जब खत्म हो जाए तो, ठीक है। सर हाँ हाँ सर, वो डेकालीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, उसमें आपने वो चेयर स्ट्रक्चर बताया था। अरे अब यार अब उस पेज नहीं है, नहीं तो मैं बता देता, समझ रहे सर हो। मैं ग्रुप पे सेंड करूँ? मैं जान रहा हूँ, मेरे को पेज नहीं है वो। जब एच एच अप अप में होगा ना तो सिस होगा, अप डाउन पे होगा तो ट्रांस होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। बराबर। हाँ यस सर। पेज नहीं है ना, 20 फिनिश हो चुका है तो इसलिए। बराबर। हाँ यस सर। ओके बच्चों, मैलिक एसिड H2O कौन सा रिलीज करते हैं? 5 वाटर, OH और H सेम साइड में जो है वहीं से वाटर निकल जाएगा। बराबर। सर हाँ बोलो बोलो, मुझे एक डाउट था। बोल जल्दी आप बोल। पेज 16 और 17 पे होगे? अरे यार अब तो फिर मेरे को वो करना पड़ेगा। तो जिसमें वो सिस और मतलब सिस ज्यादा स्टेबल था ट्रांस से, अब वो नेक्स्ट क्लास में बेटा, ओके सर। ठीक है, बता देंगे लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में, हमारी नेक्स्ट फिर क्लास है। नहीं और सर, ये इतना ही पूछना था कि अगर फ्लोराइड, आपने उसमें फ्लोराइड और क्लोरीन को यूज किया है, फ्लोरीन और क्लोरीन हाँ को। वो फ्लोरीन ने रेजोनेंस किया तो नहीं सर, मुझे इतना पूछना था कि अगर फ्लोरीन और फ्लोरीन होता तो भी वही सेम होता ना। फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन का तो एग्जांपल दिया ही है, सेम होगा नहीं, सिस। फ्लोरीन और फ्लोरीन भी, मतलब दोनों फ्लोरीन होते। तो दोनों फ्लोरीन वाला भी दिया है, कौन सा स्टेबल होगा? ट्रांस ना, सिस नहीं होगा।